हेलो दोस्त, जैसा कि हम लोगों ने कल वीडियो एक देखा था, हमने बनाया, आपने देखा कि DFCCIL में जिसका 20 नंबर या 20 क्वेश्चन नेगेटिव है उनका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोगों को प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से आया है। उसमें से एक प्रतिक्रिया ये भी आया है कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख लेंगे, DFCCIL के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो CBT 1 में जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है उसी कैटेगरी में रहेगा आगे के सब्सिक्वेंट स्टेज में। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो UR का कट ऑफ OBC से कम हो जाएगा। हालांकि उनको जवाब कोई कैंडिडेट ही ने दे दिया है, लेकिन ये कहाँ से आया बात, इसको सोचने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन 10A का पार्ट 7 बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जिस कम्युनिटी से क्वालिफाई करेगा CBT 1 वो उसी कम्युनिटी में रहेगा। यानी OBC से कैंडिडेट क्वालिफाई किया है यानी OBC में ही रहेगा, चाहे वो CBT 2 में नंबर कितनी लाए। EWS का कैंडिडेट कोई भी हो, वो जितना नंबर लाया है उसी में रहेगा। उसी तरह SC ST का कैंडिडेट है उसी में लाएगा। यानी मैं सिंपल सी बात कहूँ कि SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट हैं वो CBT 1 में अगर वो 40, 50, 60 या 70 जो भी नंबर CBT 1 का कटअप रहा है उसमें करके वो क्वालिफाई किए हैं, और CBT 2 में वो अगर 120 में से 120 भी लाएंगे तो वो किस में रहेंगे, SC का ही सीट ले सकते हैं, ST का ही ले सकते हैं, OBC या EWS का ले सकते हैं, UR का नहीं लेंगे। जब ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है कि UR से ज़्यादा OBC और कम्युनिटियों का कटअप हो सकता है। इसकी कंडीशन क्या बनेगी वो डिपेंड करेगा कि UR में कितने लोगों का नंबर है। लेकिन OBC में आपने देखा होगा, रैंक पे डाटा आपने देखा होगा, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का OBC का नंबर UR से ज़्यादा ही रहता है। और हर शिफ्ट का टॉपर भी लगभग या तो EWS से मिलेगा या OBC से मिलेगा। सिंपल सी बात कर रहे हैं हम, कोई किसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के पक्ष विपक्ष का। तो ये है क्या, लफड़ा क्या है, तो लागू होगा या नहीं लागू होगा ये भी एक विचार करने वाली बात है। जैसा कि हमने LP टेक्नीशियन में देखा, NTPC में भी देखा, ग्रुप D में तो 2 पेपर नहीं थे, लेकिन JEE में भी हमने देखा। सब में नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ था। नोटिफिकेशन क्या है इसको देखते हैं और कमेंट पहले देख लेते हैं। तो कमेंट यहाँ कैंडिडेट का था, इमरान हैदर जी का, जिसमें कैंडिडेटों ने पूछा, इन्होंने पूछा है कि ऐसा होगा, इस पे डिटेल में वीडियो बनाइए। तो देखिए लिखा हुआ आपका कोई गलत नहीं है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है और पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन इनको रिप्लाई भी दे दिया है कैंडिडेट ने कि अगर ऐसा हुआ तो कटअप आसमान छू लेगी और OBC की कटअप में जो नहीं होना होगा हाई चला जाएगा, इतना कि आप समझ ही नहीं सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। कैसे होगा ये सिंपल सी बात है, आप रैंकिंग का डाटा निकाल लीजिएगा, अपने आप पता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन लिखा क्या है, नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल साफ और सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। हम केवल उसी पे बात करेंगे जिसका आपका पॉइंट की बात है। तो देखिए रूल नंबर 10 शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन, इसके पैरा ए हम देखेंगे। पैरा ए है डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT, और इसमें हम 7वें नंबर पे आएंगे नीचे पे। तो 7वें नंबर यहाँ पे है, लिखा हुआ है कैंडिडेट हु शॉर्ट लिस्टेड सेकंड स्टेज CBT और CBAT वेयर एप्लीकेबल अवेलिंग द रिजर्वेशन कम्युनिटी, और साथ में PWD एक्स सर्विसमैन शैल बी कंटिन्यू डी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट कम्युनिटी इज सब्सिक्वेंट स्टेज इन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। यानी सीधा सी बात कर रहा है कि CBT 1 में आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया, यानी CBT 1 का कट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, से आपका कम नंबर है, यानी UR का कट ऑफ नहीं, आपका OBC SC ST या EWS के कट ऑफ के नीचे नंबर, कट ऑफ के पास नंबर है और UR के नीचे नंबर है, तो आप अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं, और अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो UR के CBT 2 में नहीं सीट लेने के लिए है। ऐसा लिखा क्यों जाता है, इसलिए कि सभी में 20 गुना कैंडिडेट लिया है। अगर कैंडिडेट UR में 20 गुना है और OBC में 20 गुना है,
मान लेते हैं। बाकी और कम्युनिटी में भी 20 गुना है। और ओबीसी वाले कैंडिडेट फिर यूआर में जाएंगे तो एक्चुअल में यूआर में 30 गुना कैंडिडेट हो सकते हैं, 40 गुना हो सकते हैं सीबीटी 2 में, इसके लिए लिखा जाता है। लेकिन ये हर बार लागू नहीं होता, हर बार बदल दिया जाता है। एलपी टेक्नीशियन में भी बदला है, एनटीपीसी में भी बदला, जेई में भी बदला है, दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक लूप होल भी दिया हुआ है। इस लूप होल को देखिएगा कि फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल दी स्क्रीनिंग नेचर, ये केवल आपको छांटने के लिए, स्क्रीनिंग नेचर के लिए किया गया है कि 20 गुना कैंडिडेट को छांटेंगे। और इसका ये मतलब होता है कि इसको स्कोर का कोई वैलिडिटी नहीं है और नहीं किया जाता है। आपके सीबीटी 1 में अगर 500 नंबर 120 में से आपने 120 भी लाए हैं तभी आप सीबीटी 2 क्वालिफाई है इस, और जो 80 भी लाया है वो भी क्वालिफाई है, 60 भी लाया है वो भी क्वालिफाई है। यानी इसका स्कोर आपको कहीं बेनिफिट नहीं देने वाला होगा। तो फिर यहाँ रिजर्वेशन रूल कैसे लगेगा, यानी ओबीसी में से ओबीसी ही कैसे रह जाएगा। यही सबसे बड़ी लूप होल है इस नोटिफिकेशन का। और भी जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा कि सीबीटी का स्कोर को आपको केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा। यानी जो पैरा 7 में लिखा हुआ है उस पैरा का 7 का अपने आप कंट्राडिक्शन पैरा 4 और 5 है, जिसके कारण से ये चेंज हो जाता है। और चेंज होगा तो सीधा सा बात है, जो कैंडिडेट अच्छा नंबर लाएगा उसका मेरिट यूआर में बनेगा। यही पीछे शेड्यूल है, इस बार क्या होता है देखते हैं। और अगर दोनों कंडीशन मैं बता रहा हूँ, अगर रूल लागू नहीं हुआ तो ओबीसी का कटअप यूआर से ज़्यादा होगा और यूआर का कटअप कम होगा। यानी रिजर्वेशन के बेनिफिट लेके कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लेके सिलेक्शन में आएंगे और रिजर्वेशन का बिना बेनिफिट लिए हुए जॉब कम नंबर पे होगा। थैंक यू, धन्यवाद।